चांद की ठंडी चांदनी में नहाया हुआ ताजमहल किसी जादुई सपने जैसा लग रहा था। जैसे किसी ने चांदनी को पिघलाकर ताजमहल पर उधेल दिया हो। सफेद संगमरमर से बना ताजमहल चांदनी में ऐसे चमक रहा था मानो कोई हीरा हो। उसकी हर एक ईंट, हर एक नक्काशी चांद की रोशनी में और भी निखर रही थी। यमुना नदी के शांत पानी में उसका अक्स भी झिलमिला रहा था। पानी में ताजमहल का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चित्रकार ने अपनी कल्पना से उसे उकेरा हो। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी दुनिया सो रही हो। केवल ताजमहल और उसकी कहानी जाग रहे थे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक राज छुपा था। एक ऐसा राज जो सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ था। एक कहानी जो सालों से छुपी हुई थी। एक कहानी जो प्यार और बलिदान की थी। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक प्यार की निशानी था। यह एक बादशाह के अटूट प्रेम का प्रतीक था। एक बादशाह के प्यार की कहानी, जिसने अपनी बेगम के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। शाहजहां का अपनी बेगम मुमताज महल के प्रति असीम प्रेम और उनकी मृत्यु के बाद का दुहक ताजमहल की हर दीवार में बसा हुआ है। ताजमहल का निर्माण, जो 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ, एक अद्वितीय कला का नमूना है। इसे बनाने में हजारों कारीगरों और मजदूरों ने अपना योगदान दिया। ताजमहल की नक्काशी और डिजाइन इतनी बारीकी से की गई है कि हर एक हिस्सा एक अलग कहानी कहता है। संगमरमर पर की गई नक्काशी और जड़ाई का काम अद्वितीय है। ताजमहल के चारों ओर बने बाग बगीचे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये बाग मुमताज महल की याद में बनाए गए थे, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आज भी दुनिया भर से लोग ताजमहल की इस अद्वितीय खूबसूरती को देखने आते हैं। वे यहाँ आकर शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी को महसूस करते हैं। पूर्णिमा की रात में जब चांद अपनी पूरी रोशनी में होता है, ताजमहल की खूबसूरती और भी निखर जाती है। यह दृश्य ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ताजमहल हर मौसम में अलग अलग रूप में दिखता है। गर्मियों में इसकी चमक, सर्दियों में इसकी शांति और बरसात में इसकी ताजगी। हर मौसम में यह एक नया अनुभव देता है। ताजमहल को ये सास्य है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यह न केवल भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। ताजमहल ने कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। सूर्योदय के समय जब पहली किरण ताजमहल पर पड़ती है, तो यह एक नया जीवन पाता है। यह दृश्य एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ताजमहल की यह अनंत खूबसूरती सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करती आ रही है। यह एक ऐसा खजाना है जो हमेशा के लिए अमर रहेगा। यहां के लोगों में एक कहानी मशहूर थी। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हर बार सुनने वाले के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती है। यह कहानी ताजमहल की है, जो न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए भी जाना जाता है। कहते थे कि पूर्णिमा की रात को ताजमहल में एक साया दिखाई देता है। यह साया चांदनी रात में ताजमहल की सफेद संगमरमर की दीवारों पर चलता है, जैसे कोई खोया हुआ आत्मा अपने अतीत की यादों में खो गया हो। लोग कहते हैं कि यह साया ताजमहल के हर कोने में घूमता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। एक खूबसूरत बेगम का साया जो अपने बादशाह को ढूंढती रहती है। यह बेगम अपने प्यार की तलाश में ताजमहल के गलियारों में भटकती रहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है, जैसे वह अपने प्यार को कभी न पा सके। लोग कहते हैं कि यह बेगम मुमताज महल की आत्मा है, जो अपने शाहजहां को ढूंढ रही है। कुछ लोगों का कहना था कि यह मुमताज महल की रूह है, जो अपने प्यार की तलाश में भटक रही है। मुमताज महल, जिनके लिए शाहजहां ने यह अद्भुत स्मारक बनवाया था,
उनकी आत्मा आज भी ताजमहल में भटकती है। लोग कहते हैं कि मुमताज महल की आत्मा ताजमहल के हर कोने में अपने शाहजहां को ढूंढती रहती है। ये कहानी सदियों से चली आ रही थी। ताजमहल के इतिहास में यह कहानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। पुराने दस्तावेजों और किताबों में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। ताजमहल के बारे में लिखी गई कई किताबों में इस रहस्यमयी कहानी का वर्णन किया गया है। कई लोगों ने इस पर यकीन किया तो कईयों ने इसे बस एक अफवाह बताया। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सच मानते हैं। ताजमहल के स्थानीय लोग इस कहानी को बड़े गर्व से सुनाते हैं और यह कहानी ताजमहल की खूबसूरती और रहस्य को और भी बढ़ा देती है। चाहे यह कहानी सच हो या अफवाह, लेकिन यह ताजमहल के आकर्षण को और भी बढ़ा देती है। आर्यन एक नौजवान था जिसे इतिहास के रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। ताजमहल और उससे जुड़ी कहानियों ने उसे हमेशा से अपनी तरफ खींचा था। एक दिन मुझे एक पुरानी किताब में ताजमहल के एक गुप्त कमरे के बारे में पता चला। यह कमरा आज तक किसी को नहीं मिला था। मैंने सोच लिया कि मैं इस राज को जानकर ही रहूंगा। एक पूर्णिमा की रात आर्यन चुपके से ताजमहल में घुस गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। आर्यन आगे बढ़ता रहा, किताब में बताए गए निशानों पर चलता रहा। अचानक उसकी नजर दीवार पर बने एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह दरवाजा इतनी सफाई से बनाया गया था कि इसे पहचानना मुश्किल था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। यह कमरा बहुत ही रहस्यमयी और गुप्त था, जैसे किसी ने इसे सदियों से छुपा रखा हो। दीवारों पर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, जिससे एक अद्भुत माहौल बन रहा था। कमरे के बीचों बीच एक संगमरमर का चबूतरा था जो बहुत ही सुंदर और बारीकी से तराशा हुआ था। यह चबूतरा किसी राजमहल के शाही कक्ष जैसा प्रतीत हो रहा था, जिस पर एक संदूक रखा था। यह संदूक बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था, जैसे इसमें कोई अनमोल खजाना छुपा हो। संदूक पर नक्काशी की गई थी जो बहुत ही बारीकी और खूबसूरती से की गई थी। यह नक्काशी किसी महान कलाकार की कृति लग रही थी, जो मुमताज महल की कब्र पर की गई नक्काशी से मिलती जुलती थी। यह नक्काशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह संदूक भी उसी समय का हो। आर्यन ने सांस रोककर संदूक को खोला। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, जैसे उसे किसी बड़े रहस्य का पता चलने वाला हो। उसमें कुछ चिट्ठियां और एक छोटा सा हार रखा था। यह हार बहुत ही सुंदर और बारीकी से बना हुआ था, जैसे किसी रानी का। चिट्ठियां बादशाह शाहजहां ने मुमताज महल को लिखी थी। इन चिट्ठियों में शाहजहां का प्यार और मुमताज के प्रति उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से झलक रही थी। हर चिट्ठी में प्यार और जुदाई की दास्तान बयां हो रही थी। इन चिट्ठियों को पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी फिर से जीवित हो गई। आर्यन ने इन चिट्ठियों को बड़े ध्यान से पढ़ा और हर शब्द में छुपे हुए भावनाओं को महसूस किया। यह एक ऐसा पल था जिसे आर्यन कभी नहीं भूल सकता था। आर्यन ने एक चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। शाहजहां के शब्दों ने उसे उस समय में पहुंचा दिया जब मुमताज महल जिंदा थीं। उनके प्यार, उनकी खुशियों और फिर उनके बिछड़ने के गम को वो महसूस कर सकता था। चिट्ठियों में शाहजहां ने अपने दुख, अपनी बेबसी और मुमताज के लिए अपने बेहिसाब प्यार को बयां किया था। ये पढ़कर आर्यन की आंखों में भी आंसू आ गए। हार बहुत ही खूबसूरत था। उसमें एक छोटा सा हीरा लगा था जिस पर मुमताज नाम लिखा था। यह वही हार था जो शाहजहां ने मुमताज को शादी के वक्त दिया था। ये सब देखकर आर्यन समझ गया कि ताजमहल के पीछे छुपी प्रेम कहानी कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्ची घटना थी। एक ऐसी घटना जो सदियों बाद भी लोगों को प्यार की ताकत बताती रहेगी। आर्यन कमरे से बाहर आ गया।
उसने दरवाजा वैसे ही बंद कर दिया जैसे पहले था। बाहर अब भी चांदनी फैली हुई थी। ताजमहल पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अब उसकी नजरों में सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी दिखाई दे रही थी। एक ऐसी कहानी जो समय की सारी हदें पार कर चुकी थी। आर्यन चुपचाप ताजमहल से बाहर आ गया। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे एहसास हो गया था कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो जानता था कि वो जो कुछ भी देखा और महसूस किया था, उसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। ताजमहल उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है।